वीडियो नंबर 26। हाँ, हमारा ये बुक का पेज नंबर 14-15 वचन का हेतु वचन नंबर 1 का मूव करते हैं। आधा हो गया था। वो कहते हैं, हाँ, ब्रह्म सत्ता है, चित्ता है, आनंदा है। ठीक है, वचन नंबर, हाँ, प्रथम वचन का हेतु ही चल रहा है, ये तो 5वें वचन का नहीं चल रहा। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो ब्रह्म शब्द, ब्रह्म स्वरूप को सत्य कहा है, चित्त कहा है, आनंद कहा है। माया को भी सत्य कहा है, चित्त कहा है, आनंद कहा है। ईश्वर को भी सत्य कहा है, चित्त कहा है और आनंद कहा है। तो पहले सत्य ही क्यों कहा सच्चिदानंद स्वरूप? तो पहले सत्य शब्द क्यों इस्तेमाल किया चक्रधर महाराज ने? वो कहते हैं पूज्य पद है, जो सीनियर है, पूज्य है, उसको सबसे पहले आप आते हो, सबसे पहले दंडवत किसको करते हो? सीनियर है जो, बाद में बाकी करते हो ना। तो बस वो कहते हैं सदब्रह्म स्वरूप जो बड़ा, इसलिए सबसे पहले नाम उनका लिया चक्रधर स्वामी। ईश्वर ने सबसे पहले सदब्रह्म का नाम लिया क्योंकि वो पूजनीय है, रिगार्ड वाले हैं, ठीक है, पूजनीय है, इसलिए उनका नाम सत शब्द में पहले लिया। आगे फिर बोलते हैं, हाँ, फिर बीच में माया क्यों लिया? वो कहते हैं माया की ममता सदब्रह्म स्वरूप पे भी है और ईश्वर स्वरूप पे भी है, इसका नाम इसलिए उसका बीच में लिया। हाँ, हाँ, सद ब्रह्मा चा तो सदानंद, माया चा तो चिदानंद, देवते चा तो सुखानंद, जीवा चा तो नित्यानंद। सद ब्रह्म को पास जो आनंद है उसका नाम है सदानंद, माया को जो आनंद है उसे कहते हैं चिदानंद, देवता का जो आनंद है उसे कहते हैं सुखानंद, ईश्वर के पास जो आनंद है, जीव जो प्राप्ति को चले गया उसे कहते हैं नित्यानंद, और परमेश्वर का परम आनंद। ठीक है, तो परमेश्वर का आनंद सबसे बड़ा है। तो फिर कहते हैं कि अगले, हाँ, अगर नीचे से चलें तो पहले प्रपंच आता है। पहले सूत्र में अगर नीचे से चलेंगे, सबसे नीचे कौन है? तो प्रपंच है। तो कहते हैं प्रपंच जीव व्यतिरिक्त, ऐसे बोलना चाहिए था। परमेश्वर कभी इधर शब्द उधर बोल देते तो क्यों बोला? पहले जीव क्यों बोला? पहले प्रपंच बोलना चाहिए था। फिर ऐसा प्रपंच जीव व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का ऐसे होना चाहिए था। सीक्वेंस ऐसा क्यों है? वो कहते हैं जीव का उद्धार करना है उस परमेश्वर ने, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए पहले बताया। जीवा चा उद्धार कराया, यह परमेश्वर का मुख्य हेतु है, इसलिए परमेश्वर सब जो पहले इस वचन में जीव पहले आया। और फिर आगे कहते हैं, हाँ, और दूसरा हेतु ये है कि सृष्टि रचना में, सृष्टि की रचना क्यों की? प्रपंच के कारण, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, तो प्रपंच को यहाँ पे लाने के लिए या हमें लाने के लिए? आपने घर किस लिए बनाया? अपने रहने के लिए या घर बनाना इसलिए बनाया? रोटी किस लिए बनाई? जीव के लिए ना। सड़कें क्यों बनी? जीव के लिए। ये सब कुछ क्या बना? जीव के लिए। इसलिए जीव पहले बोला है। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सब कुछ जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? जीव के लिए, हमारे लिए। पोथी किस लिए लगी है? के उद्धार के लिए, हमारे लिए। पंगत रोटी क्यों बन रही है? बोलो ना हमारे लिए, खुश हो जाओ ना, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी। ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए जैसे आप कोई हिस्सा ही नहीं हो दुनिया का। इतनी वैल्यू है आपकी चक्रधर स्वामी को। ऐसे छोटे लहान माणस नाही आम्ही तुम्ही जीव। देवाने आमच्यासाठी सृष्टीची रचना केली, देवाने आमच्यासाठी पोथी उपलब्ध करून दिली। ते म्हणतात ऐका, बसा आणि तुम्हाला घंटी मारतो जेवण करण्यासाठी येऊन जा। खाण्याची पुरी व्यवस्था। घरचे म्हणतात उठा कामात जा, काम करावे लागतात, काम करना पड़ेगा तो खाने को मिलेगा। और चक्रधर स्वामी कहते हैं बस मेरे पास आ जाओ। पाले बाकी घरवाले बोलते यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, काम करो। खंबाने बिहाले आणि महानुभव झाले।
बोलने दो ना। हमें हमारी वैल्यू पता है कि ईश्वर ने यह सृष्टि हमारे लिए बनाई है, किसी और के लिए नहीं बनाई, देवताओं के लिए नहीं बनाई, प्रपंच के लिए नहीं बनाई, अपने आने के लिए, अपना अवतार लेने के लिए नहीं बनाई। किसके लिए बनाई? यस, हमारे कॉलर अच्छे होने चाहिए ना, और कॉलर ही नहीं है। इस बात को समझो। हाँ, तो वही 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 देखो कितनी चिंता है परमेश्वर को आपकी, कि हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अर्जुन तेरे को कुछ हो गया तो उसके लिए सूरज को रोक दिया था, बिल्कुल जयद्रथ वध में दिया था। कर दिया था कि नहीं? महाराज करते हैं सब कुछ। सृष्टि को रोक दिया उन्होंने, सृष्टि के सिस्टम को बदल दिया जयद्रथ वध में। हम भी ऐसे बनेंगे तो हमारे लिए भी करेंगे ईश्वर। राजकुमार बन गए ना महाराज के। यही तो कहानी है। इसलिए हमें अपनी वैल्यू नहीं पता कि हमारे लिए ईश्वर क्या क्या कर रहे हैं। हमको लगता है अच्छा हमें उद्या आत्महत्या करोगे तो बस संपला विषय, ऐसे लोग म्हणतात, चुकीचं है। हाँ, आगे चलते हैं। 6 मिनट। हाँ, जीवन का उद्धार करना यह परमेश्वर का मुख्य हेतु है, इसलिए सृष्टि रचना भी जीव के लिए की गई है। इसलिए पहले जीव शब्द बोला महावाक्य में। सबसे पहला शब्द क्या है? आपका नाम, हमारा नाम लिया सबसे पहले ईश्वर ने। हम जीव हैं, मानते हो कि जीव के नहीं कि देवता हो? सबसे पहले हमारे बारे में बोला है, इसलिए सबसे पहला नंबर, प्रपंच से भी पहला नंबर हमारा है। और हमारा बोलो, हम जीव हैं। हाँ हाँ, अब वो कहते हैं जीव प्रपंच तो बोला, तो प्रपंच के आगे व्यतिरिक्त क्यों बोला महाराज ने? कहते हैं संहार के समय प्रपंच का नाश हो जाता है, इसलिए। दूसरा अर्थ कहते हैं परमेश्वर जो है वो भी प्रपंच से अलग है। हाँ हाँ, तो छोड़ो इसको। हाँ, फिर कहते हैं जीव प्रपंच व्यतिरिक्त। उसके बाद सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य शब्द, सत्य क्यों बोला? व्यतिरिक्त के बाद सच्चिदानंद बोला, उसमें सत्य पहले आ गया ना, सत्य चित्तानंद। तो सत्य क्यों बोला? कहते हैं जो सत्य, सत्य मतलब क्या? सत्य म्हणजे सत्य शब्द, सत्य शब्द ब्रह्म बोले जाए। कहते हैं जो ब्रह्म स्वरूप है वो जीव और प्रपंच से सही मायने में अलग है। माया अलग नहीं है और परमेश्वर भी अलग। एक तरफ आप कह रहे हो अलग है, दूसरे कह रहे हो अलग नहीं है। कैसे? सद्ब्रह्म स्वरूप का कोई अवतार नहीं होता, वो अवतार धारण नहीं करता। अवतार धारण कौन करता है? परमेश्वर और माया। और ये माया आती है यहाँ पे, देवता मान लो आप ना, भोग लगाते हो विशेषों को स्थानों पे, तो कौन खाता है? माया खाती है। मतलब हाँ, वो सबसे पहले ग्रहण करती फिर है। आप उसको रोटी दिखाते हैं, रोटी तो प्रपंच है। अन्नदान, वस्त्र दान, क्रियादान, क्या क्या दान, गाय दान, ये दान, भूमि दान, प्रपंच है ना सब। चक्र स्वामी को क्या अर्पण करते हो? अन्नदान, द्रव्य दान। द्रव्य का प्रपंच ही है ना, कागज का नोट है ना, सोना है ना। वस्तु दान, वस्त्र दान, बर्तन दान, क्या क्या दान करता? तो सगळे प्रपंच है ना, प्रपंच ही दान करते हैं। और कुछ दान कर रहे हैं क्या? बाबा आमच्याकडे हेच आहे, जे आहे तुम्ही तेच, तुम्हाला तेच देणार आहे। और देव काय म्हणतात? एक जन्म माँ ही एक जन्म एथ दीजो का। वो कहते हैं दादा, बाबा जी हमारे पास तो यही है। बाबा बोलते हैं अपना एक जन्म दे दो हमारे को। चक्कर स्वामी बाबा, चक्रधर बाबा, तुम्हारे पास ये जन्म है ना, तुमने जोड़ा हुआ है जो कर्मों में, ये दे दो मेरे को। हम किसको देते हैं? बच्चों को। नहीं बोलता है, प्रपंच को देते हैं अपन। प्रपंच को देते हैं, बच्चे छोड़ के प्रपंच को देते हैं।
चक्कर स्वामी कह रहे हैं मुझे ये प्रपंच नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा जन्म चाहिए, समय चाहिए, एक जन्म चाहिए। वो जन्म कैसा? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आपने करना है, बस। जन्म कैसा चाहिए? जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, बस मेरी आज्ञा पालन करनी है। और कुछ नहीं मांग रहे, ना वो रोटी मांग रहे हैं, ना वो कपड़ा मांग रहे हैं, ना वो जमीन मांग रहे हैं, ना वो तुम्हारी जायदाद मांग रहे हैं, ना बांगड़ियां मांग रहे हैं, ना ये मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। इसलिए कहते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना है। सब कुछ त्याग करती है। ये नाले हो ना सब, कहते हैं सब छोड़ के आना। जब मर जाते तो सब छोड़ के जाते हैं ना, तो उनके लिए मर जाओ, उनको दे दो घर वालों को, ये क्या हम चले चक्करधर स्वामी के पास, ऐसा बोला है। और आप बोलेंगे हम कल को भूखे रह जाएंगे, रोटी कौन देगा? एक ही दीना मिले, दोनों दीना मिले, तीसरी दिन मिलो छी। ये देखो ढेर लगा हुआ, हम खा भी नहीं सकते। पाले ही पाले आ रहे हैं, देखो 20 साल हो गए, वो खाना भूखे तो क्या, डबल डबल 4-4 दिन का इतना माल इकट्ठा हो जाता है, हम बांटते फिरते हैं। तुम कहते हो, सोचते हो कल को खाने को नहीं मिलेगा, दवाई मुफ्त दवाई मिल रही ना, तुम्हारे को मिलती है बाजार में, तुम्हारे घरों में मुफ्त औषधि सेवा है ना यहाँ पे। हाँ, सोचती भी है तो मिलता नहीं, यहाँ सोचना ही नहीं पड़ता है कि मिल जाता वो तो बैठे हुए 24 घंटे, आइए आपको दवाई लेने के लिए ढेर लेके बैठे हुए हैं। है। प्रपंच को छोड़ती नहीं है। तो जी प्रपंच व्यतिरिक्त तो कह रहे हैं, हाँ सद्ब्रह्म स्वरूप जो है वो प्रपंच से बिल्कुल अलग है। माया प्रपंच से साथ व्यवहार करती है, और परमेश्वर के साथ हम जो व्यवहार करते हैं वो प्रपंच के माध्यम से करते हैं। भिक्षा देहि, चक्कर स्वामी भिक्षा मांगते थे ना, तो वो इसलिए। लेकिन सद्ब्रह्म स्वरूप जो है वो भिक्षा भी नहीं मांगते, इसलिए उनका नाम पहले लिया गया। अभी सही मायने में प्रपंच से जो अलग है वो सद्ब्रह्म स्वरूप है। आगे, हाँ, जैसा तैसा व्यतिरिक्त सत्य ब्रह्म ही है, उसको क्योंकि अवतार लेना नहीं है। हाँ हाँ, आगे है, हाँ कहते हैं सत्य के बाद चित्त आया। क्यों आया? क्योंकि वो उसकी जो ममता है दोनों के साथ है। फिर कहते हैं चित्त के बाद आनंद क्यों बोला महाराज ने? सत्य चित्त आनंद बोला, चित्त सत्य आनंद बोलते, आनंद सत्य चित्त ऐसा बोलते क्योंकि आनंद ईश्वर बड़े हैं। ऐसा क्यों बोला चक्रधर स्वामी ने? देयर इज अ रीजन, लॉजिक है उसके पीछे। आई बाबा ने क्या बोला, भाड़ते दोगे या नहीं? आई वो बुआ जी ने पूछा, बाबा बोले तू माझे वर आक्षेप करता कि स्वामी वर आक्षेप करता? ये बोला ना कि मैंने नहीं कहा, ये चक्रधर स्वामी ने कहा है। चक्रधर स्वामी जो कहेंगे वो फाइनल है, पत्थर पे। हमें नहीं समझ आ रहा, हमारी कमी है। उन्होंने गलत कहा, हम ये नहीं कह सकते। उन्होंने कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य, लॉजिक, कारण है। तो अब यहीं पे ये बात हम लेते हैं कि उन्होंने सच्चिदानंद बोला, सच्चित आनंद, तो थोड़ी गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं लग रही है ना? नहीं, कंफ्यूजन तो है अभी ब्रह्म सूत्र लेकर कंफ्यूजन है। तो वो कह रहे हैं उसके पीछे श्री चक्रधर महाराज के माइंड में कुछ बात थी, कुछ रीजन था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। चित्त, अब वो कह रहे हैं चित्त बीच में क्यों रखा? क्योंकि माया की जो ममता है वो ईश्वर से ज्यादा है, सद्ब्रह्म स्वरूप से कम है। परमेश्वर माया से प्रवृत्ति हो गए? नहीं, माया परमेश्वर माया से प्रवृत्ति हो गए। क्या माया प्रवृत्ति हो, परमेश्वर की प्रवृत्ति हो गए। परमेश्वर वृत्ति माया व्यापार वशे। परमेश्वर के सारे कार्य माया करती है, माया उनके हमेशा नजदीक रहती है, इसलिए चित्त के बाद आनंद, माया के बाद ईश्वर शब्द रखा। ये रीजन है, इसलिए सत्य चित्त आनंद, ब्रह्म माया ईश्वर, इसलिए महाराज ने ऐसा आगे पीछे करके ऑर्डर चेंज किया उसका। हाँ,
कहते हैं चित्त चा पुड़े आनंद पद का उच्चारी ले। चित्त के आगे आनंद शब्द क्यों बोला? कहते हैं उस आनंद से बड़ा आनंद कोई नहीं है। उस जैसा आनंद और कोई भी, ईश्वर के पास जो आनंद है उसके जैसा आनंद कहीं और नहीं है। बाकी सारे आनंद उससे उन्नीव है, कमी है, कम है। सबसे बड़ा आनंद जो है परम आनंद है ना, परम मतलब सबसे श्रेष्ठ, वो किसका है? किसके पास है? महाराज सच्चित महाराज? नहीं नहीं नहीं, हाँ, किसके पास है? सबसे ज्यादा बड़ा आनंद किसके पास है? चाहिए? चाहिए क्या? बिल्कुल। क्या चाहिए? परमेश्वर का परमेश्वर से क्या चाहिए? परमानंद। परमानंद। माया का नहीं चलेगा? सदब्रह्म का ले लो, चलो थोड़ा बड़ा माया से देख लो। मैं एप्लीकेशन लगाने वाला हूँ सबकी, जल्दी आगे लगाओ। मैं सबकी एप्लीकेशन डालने वाला हूँ आज। जल्दी। जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, आपको कौन सा आनंद चाहिए? माया का, सदब्रह्म स्वरूप का, विषयों का? विषयों में भी तो आनंद आता है। आज ना आलू पूरी बनने वाले हैं पंगत में, आ गया ना आनंद। आम का पाला है आज। सच्ची? मुझे क्या पता है, देख लो। आनंद आता है ना। आज पूरन पोली की पंगत है, देसी घी डाल के। आनंद आया कि नहीं आया? नहीं आया। आया, मुझे तो आता है। तुम्हें पानी नहीं आया? आता ही, आता है, आता, सबको आता है, ऐसा मानना नहीं। ईश्वर ने दिया ना, महाराज ने हमारे लिए आज व्यवस्था की है। हम प्रसाद लेंगे, उनका पवित्र प्रसाद लेंगे। अरे उसके साधना में इतना आनंद है, उसके नाम में इतना परमेश्वर की साधना करने में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि तो मैं कहता हूँ वहां कितना आनंद होगा। धन्यवाद। लास्ट लगी 2 लाइनें। हाँ, तो कहते हैं परमेश्वर के पास जो आनंद है उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, उससे सब छोटे ही आनंद है, कम आनंद है। आनंद है, भजन सुन के आनंद नहीं आ रहा, पोथी सुन के आनंद नहीं आ रहा? बिल्कुल आ गया, अब देखो आया ना। बाबा को असर पाहिला, आनंद वाटला ना की नाही वाटला? मग ते हे पण आनंद आला ना, आणि परमेश्वराकडे सुद्धा आनंद आहे. हो आई, हे पोथी ऐकून एवढा आनंद येते, बाबांचे दर्शन करून केवढा आनंद येते, स्थानाकडे गेले की रुद्रपूरला गेले आनंद येत नाही का? हे फक्त त्यांची एक लहान लहान संबंध आहे, ज्ञानाचा संबंध. ज्ञानी म्हणजे ज्ञानचा संबंध, स्थान म्हणजे पाषाणाला संबंध, धरतीला संबंध. तर परमेश्वरामध्ये केवढा आनंद असेल त्याची तुम्ही व्याख्या सुद्धा करू शकत नाही. देव म्हणतात आम्ही देतो तुम्हाला, या ओझ्या ठेवून या, सगळे मानसिक वाचिक प्रपंचाच्या ठेवून या, रिकामे हाती यायचे आमच्याकडे. आम्ही बाबांना विचारला 20 वर्ष पूर्वी, बाबा दीक्षा कसे घ्यायचे, घरी कसे निघायचे? तेव्हा माझ्या पोटातून कसे निघाले होते? मी म्हणे उघडे. त्याने तसेच येऊन जायचे देवाकडे. हिंदी भाषी वीडियो में परेशान हो जाएंगे. हाँ, बाबा बोले माँ के पेट से कैसे निकले थे? मैं कहा नंगे, कपड़े भी नहीं थे ना, तो कैसे चक्कर स्वामी के पास ऐसे ही आना है? मरते हैं तो कैसे डालते हैं खड्डे में? कपड़े होते हैं क्या? पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं? कपड़े होते हैं क्या? हे बिंगी ये ते सगळे असते का? हे बांगडी असते का? घर असते का? आणि मेल्यानंतर तसंच असते ना, मरने बाद भी ऐसा ही होता है ना. तो कहते हैं चक्कर स्वामी कहते हैं मेरे पास ऐसे ही. चलो अभी खत्म करते हैं. हाँ, टाइम हो गया. आनंद पुड़ा स्वरूप. हाँ, अब कहते हैं सच्चिदानंद. आनंद की भाषा समझ आ गई. अब आनंद के बाद लिखा है सच्चिदानंद स्वरूप. ऐसा है ना पहले वाक्यों में.
जीव प्रपंच व्यक्तिरिक्त सच्चिदानंद। वो कह रहे हैं आनंद के बाद स्वरूप शब्द क्यों लिखा? सच्चिदानंद परमेश्वर एक आती है, ऐसा बोल देते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप तो ऐसा क्यों लिखा? उसका रीजन है। हाँ, आनंद आनंदा पुड़ा स्वरूप है पद का उचारी ले, ना है त्याचे लक्षण सांगित ले। यानी जो वो सच्चिदानंद है वो एक स्वरूप है। क्या है? रूप है। माया का स्वरूप अलग, ब्रह्म स्वरूप अलग और ईश्वर स्वरूप अलग। तीनों स्वरूप एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसका नाम बन जाता है सच्चिदानंद स्वरूप। तीनों स्वरूप, मान लो एक माया स्वरूप, एक ब्रह्म स्वरूप और ईश्वर स्वरूप अलग अलग है, तीनों को इकट्ठा कर देंगे एक जगह पे, उसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ? सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए बोला है सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है। सच्चिदानंद परमेश्वर बोलते हैं तो वो कह रहे हैं परमेश्वर सच्चिदानंद है, इसलिए उन्होंने इसी चक्कर में मारा, बोला सच्चिदानंद स्वरूप, फिर बोला परमेश्वर एक आती है। यानी वहां तीन स्वरूप हैं, एक माया का स्वरूप, एक सद्ब्रह्म का स्वरूप, एक ईश्वर का स्वरूप। तीनों स्वरूपों को एक ही जगह पर जहां इकट्ठे हैं, तीनों स्वरूप हैं, अलग अलग हैं, तीनों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, उसको कहते हैं त्रैंश स्वरूप। तीन स्वरूप जहां इकट्ठे हैं क्या बोलेंगे? त्रैंश स्वरूप। ठीक है जी, इसलिए सच्चिदानंद के बाद स्वरूप शब्द बोला गया। हाँ, अरे स्वरूपा पूरा परमेश्वर पद का उचारी ले, कहते स्वरूप के बाद बोला जीव प्रपंच व्यक्तिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप। क्या आगे? परमेश्वर एक आती। तो स्वरूप के बाद परमेश्वर शब्द क्यों बोला? कहते हैं ऐसा जो आनंद है तो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। तो सबसे बड़ा आनंद है वो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। इसलिए बोला स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप। तीन स्वरूप हैं, तीनों का आनंद अलग अलग है, और उनमें से परम आनंद किसका है? इसलिए परमेश्वर बोला। आनंद है, माया के पास भी आनंद है, जब सद्ब्रह्म के पास भी आनंद है, ईश्वर के पास भी आनंद है। तो सबसे बड़ा आनंद जिसके पास है उसका नाम रख दिया परम प्लस ईश्वर। परम प्लस इक्वल टू परमेश्वर। परम प्लस यानी परम आनंद जिस ईश्वर के पास है, परम आनंद जिस ईश्वर के पास है उसका एक नाम रख दिया परमेश्वर। वकील साहब, डॉक्टर साहब, जज साहब, नाम रखे ना आपने? त्याचे नाव नसते का? नाव असते, नाम होता है। ए कुमारी, बी कुमार, हे पाटील, ते पाटील असते ना, पण त्याला काय म्हणतात? वकील साहब, डॉक्टर साहेब असंच म्हणतो ना आपण. डॉक्टरकडे डॉक्टर साहेब, त्याचे नाव असते ना काहीतरी, होते ना. पण आपण डॉक्टर साहेब काय म्हणतात? डॉक्टर साहब क्यों बोलते हैं? क्योंकि विशेषण है। ऐसे ही उस ईश्वर को विशेषण है कि वो ईश्वर के पास परम आनंद है, इसलिए उसका नाम रखा, विशेषण क्या रखा? परमेश्वर। हाँ, इसलिए आगे परमेश्वर शब्द उच्चारा। तो कहते हैं परम मतलब क्या? परम मतलब क्या है उसमें? कहते हैं परम मतलब वो ईश्वर जो है वो उद्धार कर सकता है। सृष्टि मध्य कवने करने एक, उस परमेश्वर में ऐसी एक समृद्धि है, ऐसी ताकत है कि वो जीवों को अपने जैसा कर सकता है। कैसी ताकत है? कैसी ताकत है? अपने जैसा कर सकता है जीवों को। इसलिए वो परम बोला गया उसे। शब्द नाम ईश्वर है और उसमें ऐसा ताकत है, वो डॉक्टर है, वो ठीक कर सकता है आपको। वो डॉक्टर है, आपकी जो अविद्या है उसे दूर कर सकता है। तुम्हाला फोडा झाला तर काय करता? डॉक्टरकडे कापून टाका. फोडा मालूम आहे ना, काहीतरी झाला, आजार झाला, डॉक्टरकडे जातो ना. तर आपल्याला अविद्या नावाचा आजार है, हमारे को अविद्या नाम की एक बीमारी है. उस बीमारी से हमें
परमेश्वर ही दूर कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। और वो बीमारी दूर करके हमें अपने जैसा बना देंगे। इसलिए कि परम मणिजे ऐश्वर्य उद्धारण ते कैसे नहीं, उद्धारण यानी परमेश्वर जीवों का उद्धार कर सकते हैं। सृष्टि मध्य कमने करने मुंची देना एक, और कोई हमारे को उद्धार नहीं कर सकता। तो कहते हैं वो उद्धार किससे करते हैं? डॉक्टर पास, डॉक्टर क्या करता है? औजार ले आता ना अपने, कैंची लगाएगा, वो इंजेक्शन लगाएगा, करता ना डॉक्टर। डॉक्टर पास हथियार होते हैं ना, थर्मामीटर, वो कानों में लगाएगा, बीपी चेक करेगा, सांस लो, होता है ना। डॉक्टर ते असे पाहतात, वैद्याकडे गेले तर चला तुमची नवस दाखवा मला। अच्छा, कफ क्या खाया था? बरोबर है ना। तो परमेश्वर के पास है कौन थे औजार हैं? सर्वशक्ति युक्त। परमेश्वर अकेला थोड़ी करेगा, वो शक्तियां उसके पास, हथियार हैं, सभी हथियार हैं, सभी शक्तियां हैं। उस शक्तियों के माध्यम से, शक्तियों से युक्त होता है। हाँ, इसलिए आगे शक्ति पद बोला गया, शक्ति युक्त। वो परमेश्वर शक्तियों से युक्त हैं। ठीक है जी। उसके बाद सब कुछ है जो हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए उन्हें चाहिए। हमारे दुख दूर करने हैं तो भी शक्तियां हैं, स्थानों पे चले जाओ। हमारे को अपनी अविद्या दूर करनी है, वो है। हमारे को अपने क्वेश्चन के आंसर पूछने हैं, उसकी शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति। सब शक्तियां उस परमेश्वर के पास। आप बोलो आपको क्या चाहिए, बस ऐसा है। फिर वो कहते हैं शक्तियों में माया शक्ति भी आ गई, तो माया को अलग से क्यों बोला गया? लास्ट लाइन है ये, माया को अलग से क्यों बोला गया? कहते हैं उसकी जो ममता है माया की, वो ईश्वर के साथ सबसे ज्यादा है। इसलिए और सारे कार्य जो ईश्वर के हैं, माया आद्य शक्ति माया। परमेश्वर की मुख्य शक्ति कौन सी है? परमेश्वर माया का ऑर्डर करते हैं, सृष्टि की रचना करो, हमारा मायापुर बनो, हमें श्री अवतार धारण करना है। ठीक है। अनुसरले को सहायता कौन करता है ना सूत्र, क्या है? संयोग वियोग सहाय, ये तेने माया करी। ठीक है ना, वचन याद होने चाहिए। संयोग वियोग सहाय ये तीन परमेश्वर करी थी। हाँ, अनुसरले का संयोग वियोग सहाय सब कौन करता है? रहस्य है। इसलिए सारे कार्य जो हैं वो माया करती है। इसलिए माया को उन्होंने स्पेशल नाम लेकर उच्चारा। बाबाने त्यांचं नाव घेतला, त्याचंच नाव का बरं घेतला? काही विशेष असेल ना, भावाने उसका नाम लिया, काहीतरी विशेष। भावाने ताड़ियां मारी ना सबने बाई जी के लिए। भावाने बोला हाँ ऐसा पाहिजे, सबने ताड़ियां मारी ना। तो ऐसे ही परमेश्वर, माया जो है परमेश्वर के बहुत से कार्य करती है, सारे कार्य करती है। इसलिए उसका महाराज ने नाम अपने साथ जोड़ा है तरह स्वरूप में। दंडवत हो। इस तरह से प्रथम वचन जो है जीव प्रपंच व्यक्ति सज्जन स्वरूप परमेश्वर, इसका जो हेतु है, जो सीक्वेंस है, उसका जो श्री गुर्जर शिव व्यास जी ने बताया है, वो आपने आपको बताया हिंदी में। तो 14-15 पेज समाप्त हुए। इसके बाद टीका शुरू होगी। दंडो प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।